हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ का एक प्रश्न देखेंगे जिसमें क्या कहा गया है कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो यह एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर ये एक पहिया है, क्या है, एक पहिया। कह रहा है कि इसको एक चक्कर लुढ़काया जाता है। देखिए इसे मान लीजिए ये पहिया है, इसको हम क्या करते हैं, एक चक्कर घुमा देते हैं। अगर जब ये एक चक्कर घूम रहा है तो कह रहे हैं कि ये पूरा 5.5 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी ये तय करता है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 5.5 मीटर। तो अब अगर आप ध्यान दें तो पहिया जब लुढ़कना शुरू करता है तो ये कितनी दूरी तय करता है। तो हम क्या किए हैं, जहाँ पर ये यहाँ जहाँ से ये पहिया लुढ़कना शुरू करता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु रख लेते हैं। जैसे देखिए एकदम त्रिभुज जैसा कुछ बना लिए हैं। अब जब ये लुढ़कना शुरू करेगा, देखिए लुढ़कते लुढ़कते जाएगा तो ये उतना ही दूरी तक तय करेगा जितना कि इसकी परिधि है। मतलब कहने का मतलब जितना इसकी परिधि है यह इतना ही दूरी तय करेगा। देखिए जो इसका चारों तरफ का ये गोला वाला भाग है, इतना ही दूरी तो तक तो ये घूम कर आया। तो यही कहना चाहते हैं कि जो ये जितनी दूरी एक चक्कर में ये तय करेगा वो अपने ये जो इसका चारों तरफ का भाग है इसी के बराबर तय करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि। इसका मतलब जो वृत्त ये पहिया है ये एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगा वह इस पहिए के परिधि मतलब जो इसका चारों तरफ का ये भाग है गोला वाला, इसके बराबर होगा। अब देखिए हमें क्या दिया गया है कि पहिए द्वारा एक चक्कर में लगाए चली गई दूरी 5.5 है। मतलब जो पहिया है यह एक चक्कर में 5.5 मीटर तय करता है। तो अगर इसका एक चक्कर में चली गई दूरी 5.5 मीटर है तो अब ये जो एक चक्कर में ये दूरी जो तय करता है वो किसके, पहिए की परिधि के बराबर होगी। कैसे होगी अभी हम लोग इसमें समझ लिए। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पहिए यहाँ से चलना शुरू किए, ये घूमते 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 जाएगा और जाकर मान लीजिए ये जहाँ जमीन को फिर से छुआ, यहाँ इसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो अब हम क्या देखते हैं, ये घूमते हुए जब आ रहा था ये उतनी ही दूरी तय किया जितना कि इसकी परिधि है, जितनी कि इसकी परिधि। मतलब ये यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से ये, तो ये घूमता घूमता क्या किया, इस हिसाब से घूमा। मतलब ये घूमता घूमता जब यहाँ पर आया तो देखिए ये अपना एक चक्कर पूरा किया। तो ये यही पूरा घूम के वापस से इस तरफ आ गया। इसका मतलब ये जो ये दूरी है ये इसकी परिधि की, इसका जो चारों तरफ का ये भाग है इसकी परिधि के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके द्वारा तय की गई दूरी मतलब ये जो 5.5 मीटर दिया गया है ये इसकी परिधि के बराबर होगा। तो अगर इसकी त्रिज्या r मान ली जाए तो क्या हो जाएगा कि अब देखिए हमें क्या दिया गया है कि पहिया एक चक्कर में 5.5 मीटर दूरी तय करता है। तो अब पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है। तो ये जो दूरी थी क्या हो जाएगी, 5.5 हम यहाँ लिख देते हैं। जो इसकी दूरी दी गई थी कि पहिए के चक्कर में 5.5 मीटर जाता है, तो यहाँ हम लिख दिए 5.5। और यही क्या हो जाएगी हमारी पहिए की परिधि, मतलब पहिए की जो परिधि है वो क्या हो जाएगी 5.5 मीटर। अब हमें हमसे क्या पूछा है, पहिए का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए पहिए का क्षेत्रफल मतलब ये एक वृत्त के आकार का है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए इस पहिए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब जो पहिए की परिधि है क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर। क्योंकि हमें आर पता नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, आर निकालेंगे। आर कैसे निकलेगा, अब अगर हमें पहिए की परिधि दी हुई है तो इसका कोई काम होगा इसलिए दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, तो पहिए की परिधि का मान रखकर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम आर का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो पहिए की परिधि 5.5 है तो यहाँ हम लिख देते हैं 5.5 बराबर 2 पाई आर। फिर अब ये जो 5.2 पाई आर है यहाँ से अगर हम आर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 5.5/2 पाई। यहाँ 2 पाई गुणा में है तो इधर बटे में चला जाएगा। फिर हमें आर का मान मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, पहिए का क्षेत्रफल। पहिए का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, देखिए पाई हो गया गुड़े आर का मान 5.5/2 पाई, तो हम भी लिख दिए 5.5/2 पाई गुड़े 5.5/2 पाई। क्यों, आर स्क्वायर है तो आर का मान 2 बार लिखा जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक पाई से एक पाई काट देंगे। क्यों, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक गुणा में एक भाग में, तो एक पाई से एक पाई कट गई। तो अब हमारा बचा क्या, 5.5/2 गुड़े 5.5/2 पाई। अब हम क्या करते हैं कि जो ये पाई है इसका मान रख देते हैं। तो देखिए जब 2 और 2 का गुणा होगा तो नीचे 4 बन जाएगा। ऊपर जब 5.5 का 5.5 में गुणा होगा
तो ये हमारा बन जाएगा 30.25। और फिर जब 2 और 2 का गुणा होगा तो ये बन जाएगा 4, और पाई का मान होता है 22/7, तो हम भी लिख दिए गुणे में 22/7। देखिए, जो 22/7 है ये भिन्न में है, जबकि 30.25 भिन्न में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 30.25 को पहले भिन्न बना लेते हैं। तो यहाँ हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो हम क्या कर दिए, बटे में 1 लिख दिए। अब देखिए, जो ये 7 है इसका गुणा सबसे ऊपर वाले में हो जाएगा, और ये जो 4 गुणे 22 है इसका गुणा 1 वाले में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 30.25 गुणे 7 हो जाएगा, और 22 गुणे 4 बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 30.25 गुणे 7 बटे, यहाँ देखिए 22×4 = 88 बन जाएगा। फिर अब जब हम 30.25 का 7 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 211.75 बटे 88 है ही। अब जब हम 211.75 में 88 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.406, यानी 2.406 मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा यह सवाल समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।